हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। अब तक हमने पढ़ा दिल्ली सल्तनत या मामलुक वंश और अब हम पढ़ेंगे खिलजी वंश जो मध्यकालीन भारत का दूसरा पार्ट है। दिल्ली सल्तनत का शासन 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक रहा था और खिलजी वंश का शासन 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक रहेगा। खिलजी वंश की स्थापना मलिक फिरोज ने की थी, जिसका पूरा नाम जलालुद्दीन मलिक फिरोज खिलजी है। इसका वास्तविक नाम मलिक फिरोज था। सबसे कम शासनकाल खिलजी वंश का रहा था 30 साल। आपसे पूछेंगे तो आपको बताना है खिलजी वंश का शासन 30 साल रहा और यह सभी वंशों में से कम शासन खिलजी वंश का ही रहा था। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी को ही फाउंडर ऑफ खिलजी वंश कहा जाता है, यानी कि खिलजी वंश की खोज जलालुद्दीन फिरोज खिलजी या मलिक फिरोज ने की थी और मलिक फिरोज ने कैकुबाद का विश्वास जीतकर पंजाब का इख्तियार बनकर और कैकुबाद की हत्या करवाकर कैमूर को गद्दी पर बैठाया। 1290 में कैमूर को गद्दी से हटाया और मलिक फिरोज ने ही खिलजी वंश की स्थापना की थी और 1293 ईस्वी में इसने देवगिरी के शासक रामचंद्र पर आक्रमण किया। उस समय उत्तर भारत में मलिक फिरोज ने कब्जा कर लिया था। अब उसकी नज़र दक्षिण भारत पर थी, तो इसीलिए उसने देवगिरी के शासक रामचंद्र, देवगिरी जो अब वर्तमान में महाराष्ट्र है, तो 1293 में उसने देवगिरी के शासक रामचंद्र पर आक्रमण किया और दक्षिण में मुसलमानों का पहला आक्रमण था। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की सहायता करने वाला उसका एक भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी, जो कड़ा का इख्तियार था, जो अब वर्तमान में कोसंबल जो यूपी में है, यानी कि उत्तर प्रदेश में है। और 1296 ईस्वी में ही मंगोलों का चौथी बार आक्रमण हुआ था भारत में, लेकिन दिल्ली पर यह तृतीय आक्रमण था। और इस अभियान पर जलालुद्दीन ने अलाउद्दीन को भेजा, यानी कि मंगोलों से लड़ने के लिए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अलाउद्दीन फिरोज खिलजी को भेजा था और इसमें अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों को पराजित कर दिया और मंगोलों के 2000 सैनिक दिल्ली में ही रुक गए थे। जलालुद्दीन ने इनका धर्म बदलवाकर मुस्लिम धर्म अपनवा दिया था, क्योंकि जलालुद्दीन ने बोला अगर आपको जिंदा रहना है तो मुस्लिम धर्म अपनाना पड़ेगा, वरना आपको मृत्यु दंड दिया जाएगा। इसलिए सभी सैनिकों ने अपनी जान बचाने के लिए मुस्लिम धर्म अपना लिया और दिल्ली में ही रहने लगे। और इसी वजह से जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने उन 2000 मंगोली सैनिकों के लिए दिल्ली में एक शहर मुगलपुर बसाया, जो वर्तमान में अब दिल्ली में मंगोलपुरी के नाम से है। और यह 2000 सैनिक नवीन मुस्लिम कहलाए। ये 2000 सैनिक पहले बौद्ध धर्म के अनुयायी माने जाते हैं। और इसके बाद एक बार अलाउद्दीन ने जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी को बिना बताए 1296 में देवगिरी पर आक्रमण कर दिया, जहाँ का शासक रामचंद्र देव था। वहाँ से उसने खूब लूटपाट की और अलाउद्दीन ने बिना बताए वहाँ लूटपाट कर ली और रामचंद्र देव की बेटी को अगवा करके कड़ा ले आया। जब इस बात का पता जलालुद्दीन को पता चला तो वह उससे मिलने गया था, क्योंकि जब 1293 ईस्वी में जलालुद्दीन ने देवगिरी पर आक्रमण किया, उस समय रामचंद्र देव और
जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बीच समझौता हुआ था, लेकिन इस बार 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन ने बिना बताए देवगिरी के शासक रामचंद्र पर आक्रमण करके उनकी बेटी को अगवा करके कड़ा ले गया था। कड़ा यानी कुशंभल, जो अब यूपी में है। तो इसी वजह से जलालुद्दीन खिलजी उससे मिलने के लिए गया। तब अलाउद्दीन खिलजी ने अपने ही चाचा को धोखे से मार दिया और दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बन गया। और 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन ने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या की और दिल्ली का अगला सुल्तान बन गया। तो अब हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल, जो 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक चला था। अलाउद्दीन खिलजी का शासक लोगों को पसंद आया, लेकिन इसकी शुरुआत धोखे से हुई थी और इसका अंत आंतक से हुआ था। इसके लिए यह बहुत ही प्रसिद्ध है। इसने अपने शासनकाल में अच्छे कार्य करवाए थे जो लोगों को पसंद भी आए थे। संस्कृत के जोधपुर अभिलेख में इसकी तुलना देवता से की गई है। ये देवतुल्य माने गए थे। अलाउद्दीन खिलजी देवतुल्य माने गए थे। संस्कृत के जोधपुर अभिलेख में इनकी तुलना देवता से की गई है और इन्होंने ही दिल्ली सल्तनत में स्थायी सेना रखने वाला प्रथम सुल्तान बना था। इन्होंने ही स्थायी सेना रखने की प्रथा चलाई थी और अलाउद्दीन खिलजी ने ही सेना को नगद वेतन देने की शुरुआत की थी और अलाउद्दीन खिलजी ही अपने राज्य को उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक लेकर गया था। इसके बाद ही इसको सिकंदर द्वितीय की उपाधि दी गई थी। और अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो एक प्रसिद्ध कवि थे दिल्ली सल्तनत के और वे लंबे समय तक दिल्ली सल्तनत के कवि रहे। उनका करियर गियासुद्दीन बलबन के समय शुरू हुआ था। अमीर खुसरो का जन्म पताली कासगंज यूपी में हुआ था। उस समय यूपी का नाम इत्ता था। जो अमीर खुसरो थे वे अलाउद्दीन खिलजी के दरबार के प्रसिद्ध कवि थे। इन्होंने तोता-ए हिंद लिखी, सितार और तबला बनाया था, खड़ी बोली का आविष्कार किया था, कव्वाली गायकी लिखी थी। इन्होंने कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा था, यानी कि पैराडाइज ऑफ अर्थ। ये उपाधि अमीर खुसरो ने ही दी थी। अब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कुछ मुख्य बातें ये हैं। खाजेरी HP जो हिमाचल प्रदेश है उसको भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता था और महात्मा गांधी के लिए भारत का स्विट्जरलैंड यूके यानी कि उत्तराखंड है। स्विट्जरलैंड कुसन्नी जो उत्तराखंड में है भारत में। अमीर खुसरो ने ही खमसा-ए खुसरो नामक बुक लिखी थी। अमीर खुसरो ने ही खमसा-ए खुसरो नामक बुक लिखी थी। इन्होंने बलबन के शासनकाल से ही कवि जीवन की शुरुआत की थी। ये बलबन से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक तक के शासनकाल में भी थे। इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को सुल्तान-ए-जहां की उपाधि भी दी थी। सुल्तान-ए-जहां की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी को अमीर खुसरो द्वारा दी गई थी। ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य भी रहे थे। और 1298 ईस्वी में मंगोलों का चौथा आक्रमण हुआ था, लेकिन इसमें भी मंगोली हार गए थे। सबसे ज़्यादा बार हराने वाला शासक अलाउद्दीन खिलजी ही बना। उसने मंगोलों को 3 बार पराजित किया था और सबसे ज़्यादा बार मंगोलों का आक्रमण भी अलाउद्दीन खिलजी के समय में ही, यानी कि इसके शासनकाल में ही। इसका मतलब 1296 से 1316 ईस्वी तक ही सबसे ज़्यादा मंगोलों के आक्रमण हुए और इसने ही सबसे ज़्यादा बार 3 बार मंगोलों को पराजित किया था।
1298 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी गुजरात अभियान पर गया। उस समय गुजरात का राजा कर्णदेव हुआ करता था और वह गुजरात से आते हुए मलिक काफूर नामक एक किन्नर खरीद लाया था जो एक हिंजड़ा होता है। अलाउद्दीन खिलजी वह गुजरात से किन्नर को खरीद कर लाया। इसको वह 1000 दिनार में खरीद कर लाया था, इसलिए इसका नाम 1000 दिनारी कहते थे। यह एक वफादार था और होशियार भी था, इसलिए यह अलाउद्दीन खिलजी को पसंद आया और इसने उसको खरीद लिया। मलिक काफूर इसका सेनापति बना था और 1299 में खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया। उस समय रणथंभौर का शासक हमीर देव था। 1299 में खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था। रणथंभौर राजस्थान में है और आज राजस्थान में नेशनल पार्क है रणथंभौर में, जो बाघों के लिए प्रसिद्ध है। उस समय इसके राजा हमीर देव हुआ करते थे। और 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ मिशन पर गए। उस समय चित्तौड़ का महाराजा हुआ करता था महाराजा रावल रतन सिंह, जिसकी पत्नी पद्मावती थी, जिसकी खूबसूरती के पूरे चर्चे थे और हम यह पद्मावत मूवी में भी देख चुके हैं। पद्मावती सिंघल की राजकुमारी थी जो आज वर्तमान में श्रीलंका है। और आपको इसका वर्णन पद्मावत उपन्यास में मिलेगा। पद्मावत उपन्यास मलिक मोहम्मद जयसी द्वारा लिखी गई थी, जो 1540 और 1545 के बीच में लिखी गई थी। शेरशाह सूरी के शासनकाल में भी लिखा था। पद्मावत उपन्यास शेरशाह सूरी के शासनकाल में भी लिखा था और मलिक मोहम्मद जयसी ने भी 1540 से 1545 के बीच भी लिखा था। एक बार की बात, महाराजा रावल ने राघव चेतन को देश निकाला दे दिया और वह दिल्ली जाकर अलाउद्दीन खिलजी के पास गया और उसने वहां जाकर अलाउद्दीन खिलजी के सामने पद्मावती की खूबसूरती का बखान किया और अलाउद्दीन खिलजी अपनी पूरी सेना के साथ 6 महीने तक चित्तौड़ के किले को घेरा रखा था। वो भी इसलिए कि वो एक खूबसूरत महारानी को देखना चाहते थे। और 6 महीनों की मेहनत के बाद जब वो गए, उन्होंने महाराजा को मार दिया और पद्मावती ने सभी महिलाओं के साथ मिलकर जौहर कर दिया। उसी समय जौहर की शुरुआत हुई। सबसे पहले पद्मावती महारानी ने किया था, जो सिंघल की राजकुमारी थी, जो वर्तमान में श्रीलंका है। और जौहर का मतलब होता है आग में कूदकर जल जाना। अपनी इज्जत आबरू बचाने के लिए पहले महिलाएं सामूहिक रूप से जौहर कर लेती थी, क्योंकि पहले राजा शासन पाने के लिए आक्रमण किया करते थे और राजाओं को मारकर और महल की सभी महिलाओं को अपने साथ ले जाया करते थे। इसलिए सभी महिलाएं अपनी इज्जत आबरू बचाने के लिए जौहर किया करती थी। और एक और नॉलेज वाली बात है, अमीर खुसरो के गुरु हजरत निजामुद्दीन औलिया थे और यह भी अमीर खुसरो उनकी कब्र के पास नमाज पढ़ने जाया करते थे। और अमीर खुसरो की आखिरी इच्छा भी यही थी कि इनकी मृत्यु के बाद इनकी कब्र भी हजरत निजामुद्दीन औलिया के पास बनाई जाए, इसलिए इन दोनों की कब्र एक साथ बनाई गई, यानी कि पास पास है। और 1306 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने अपना साउथ इंडियन मिशन की शुरुआत की, लेकिन इस मिशन पर वो आप नहीं गए। इस मिशन पर उन्होंने मलिक काफूर, जो एक किन्नर था, उसको भेजा था, वही उनका सेनापति था। 1308 में मलिक काफूर ने तेलंगाना के शासक प्रताप रुद्र देव, जो काकतीय वंश का राजा था, प्रताप रुद्र देव पर आक्रमण किया। उस समय
तेलंगाना की राजधानी वारंगल हुआ करती थी। मलिक काफूर ने प्रताप रुद्र देव से कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। यह हीरा सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी को मिला था। कोहिनूर का हीरा गोलकुंडा की खानों से निकाला गया था, जो गोलकुंडा हैदराबाद में है। दक्षिण भारत तक साम्राज्य का विस्तार करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर ए सैनी और अलेक्जेंडर द्वितीय की उपाधि धारण कर ली थी। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने मुसलमानों और गैर मुसलमानों दोनों पर कर लगाया था, जिसको जनता पर लगाया था। नॉन मुस्लिम पर यानी कि गैर मुसलमानों पर लगाया था जजिया, और मुसलमानों पर लगाया था ज़कात। और इसमें और भी टैक्स इन्होंने लगाए थे। अलाउद्दीन खिलजी के समय हाउस टैक्स देना पड़ता था, जिसको दरई के नाम से जाना जाता था, और एग्रीकल्चर टैक्स यानी कि खेती बाड़ी का, फार्मिंग का टैक्स था, उसको कृषि कर बोला गया। और सिंचाई कर, इरिगेशन टैक्स, एनिमल फीडिंग टैक्स, चराई कर, इस प्रकार के 4 कर और अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में देने पड़ते थे। इसने एक कर विभाग बनाया जिसे दीवाने ए मुसात खर्च कहा जाता था। इसने मसहत सिस्टम की शुरुआत की। जो भूमि नापने की प्रथा है, यह मसहत सिस्टम कहलाती है। बाजारों में वस्तुओं का मूल्य निर्धारित करने वाला यह प्रथम सुल्तान था। इसने ही एमएसपी वगैरह की अपने शासन में शुरुआत की। इसने कहा ये रेट फिक्स होंगे, कोई भी इन रेटों से ऊपर नहीं बेच सकता, लेकिन इन रेटों से कम में बेच सकता है। इसने ही हुलिया दाग प्रथा की शुरुआत की थी, और इस प्रथा को शेर सूरी ने ही भी अपनाया था। इसने दिल्ली में 4 स्मारक बनवाए थे, जिसमें से पहला है अलाई मीनार, दूसरा है अलाई दरवाज़ा, तीसरा है श्री कमिला, चौथा है हौज खास। ये 4 स्मारक इन्होंने दिल्ली में बनवाए थे। अलाई मीनार, अलाई दरवाज़ा, श्री कमिला, हौज खास। और 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई, क्योंकि इनको कोढ़ की बीमारी हो गई थी और ये पूरी तरह से तड़फ कर जी रहे थे। तो इन्होंने अपने वफादार किन्नर मलिक काफूर को कहा कि वो इसे मार दें, और आखिर में मलिक काफूर के हाथों अलाउद्दीन खिलजी मारे गए और 1316 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। इनका मकबरा दिल्ली में कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में है। और इसके बाद दिल्ली सल्तनत का अगला शासक यानी कि खिलजी वंश का अगला शासक अलाउद्दीन खिलजी का एक अयोग्य पुत्र था मुबारक शाह खिलजी, जिसका शासनकाल 1316 ईस्वी से 1320 ईस्वी के बीच रहा था। यह एक प्रकार से पागल था। यह महिलाओं के कपड़े या बिना कपड़े गहन दरबार में आ जाया करता था। यह खुद को खलीफा घोषित करने वाला दिल्ली का एकमात्र शासक भी था। लेकिन फिर भी अकबर के समय से दिल्ली सल्तनत का हर शासक खलीफा हुआ करता था, लेकिन यह खुद को खलीफा घोषित करना चाहता था। इसका शासन 1316 से 1320 ईस्वी के बीच रहा, और 1320 ईस्वी में गाजी मलिक ने इसे सिंहासन से हटाकर तुगलक वंश की स्थापना की, और यहाँ खिलजी वंश खत्म होता है और तुगलक वंश की स्टार्टिंग होती है। तुगलक वंश 1320 ईस्वी से 1414 तक चला, और हमारा खिलजी वंश चला था 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक। तो दोस्तों, कैसे लगा हमारा खिलजी वंश? आगे की ऑडियो सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें, और कमेंट में बताएं आप कौन सी ऑडियो, किस प्रकार की ऑडियो, किसी बुक की ऑडियो सुनना चाहते हैं तो बताएं।
तो थैंक्स। कैसी लगी हमारी लिसनिंग?